नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है बेटा आप सभी का एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। और हम लोगों ने पेट की जो एक स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका जो थर्ड टॉपिक है आपके सिलेबस में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इधर देखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आज हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेंगे। अगर हम लोग बेटा एक तरीके से देखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो आपने जब भारतीय संविधान पढ़ा होगा तो एक वर्ड पढ़ा होगा कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ, इंडिया को क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का एक संग्रह है। जहां यूनियन, यूनियन का मतलब ही ये होता है कि जब हमारे 28 राज्य और जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी जो टोटल जब हम मिला करके पूरी बातें करते हैं तो क्या बनता है, हमारा इंडिया एक यूनियन बनता है। तो इंडिया क्या है, एक यूनियन है। तो अब बात करेंगे बेटा यहां पे हम लोग सभी राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, क्या है, कहां पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। चलिए तो शुरू करेंगे सबसे पहले भारत के परिचय से। ये अपना एक भारत है, विशाल बहुत बड़ा सा एक अपना एक भारत देश है बेटा। अगर भारत देश की बात करें तो आपको अगर कभी भी कोई भी कंपटीशन देना हो, अगर आपने मैप पे प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। क्योंकि आपका जो पड़ोसी देश वाला टॉपिक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आपको पड़ोसी देश वाली वीडियो भी बना के उसमें पढ़ाया हुआ है आपको सब कुछ, कि कौन सा स्टेट किसको छूता है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको। आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी कंट्रीज हैं आपके, इधर आपका नीचे श्रीलंका है और इधर म्यांमार है। ये जो अपने पड़ोसी देश हैं, हमें इनके किस किस राज्यों को छूते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि नेपाल को कौन कौन सा राज्य छूता है, नेपाल के बगल अपने यहाँ के कौन कौन से राज्य हैं। तो आप तुरंत, अगर आपने मैप पे प्रैक्टिस कर रखी है और आपको मैप तैयार है, तो आप तुरंत बताओगे सर यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है, तो उत्तराखंड ये देखिए छू रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का है, ये थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का है, फिर इधर पटना है, ये आपका सिक्किम है। तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत आसानी के साथ बता लेते हैं। लेकिन अगर आपकी मैप पे प्रैक्टिस नहीं है तो आप वही रटंतू छात्र बनेंगे। तो इसलिए बेहतर क्या होगा, बेहतर ये होगा कि मैप पे एक बार प्रैक्टिस कर लें। एक बार बेसिकली स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा मैप दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग एक एक स्टेट की बात करेंगे। यहां से देखिएगा, ये जो हरा वाला पार्ट है, ये जो आपका ये पार्ट है, ये इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये आपका एक रीसेंट जो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को दो भागों में, जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया। लद्दाख और जम्मू, दो यूनियन टेरिटरी बना के तैयार की गई, जम्मू और लद्दाख। तो ये आपकी पहली यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो कि आपकी सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी भी है, जिसमें 2 जिले हैं, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। दूसरा ये आपका आता है इधर जम्मू, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी बनाने का कारण क्या था, जैसे भी आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी होती है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है। जो स्टेट्स यानी कि जो हमारे राज्य या प्रदेश होते हैं, इनकी बात करें तो यहां पे भाई चुनाव होता है, हर साल गवर्नमेंट बनती है, मतलब हर 5 साल पे गवर्नमेंट बनती है। तो चुनाव हुआ, गवर्नमेंट बनी, अब वहां की गवर्नमेंट चीजों को अपने हिसाब से चलाती है, केंद्र सरकार का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ा कि सीधा इसको एक यूटी घोषित कर दिया। अब पूरी तरीके से जो हमारी सेंट्रल दिल्ली में बैठी भारत सरकार है, वो एक तरह से शासन करती है आपके इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद आपका ये हिमाचल प्रदेश है, यहां पे जस्ट जम्मू के बगल, लद्दाख के नीचे हिमाचल, बगल में पंजाब, ये आपका हिमाचल हो गया। इधर आपका पंजाब है, इधर आपका देहरादून यानी कि उत्तराखंड, ये आपका हरियाणा, भाई पंजाब से जुड़ा हुआ, दोनों की राजधानी सेम चंडीगढ़, तो ये आपका हरियाणा हो गया। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका है उत्तर प्रदेश। फिर इधर आएंगे राजस्थान, भारी भरकम सा, ये आपका है राजस्थान, ये आपका राजस्थान। उसी के जस्ट नीचे ये आपका गुजरात। फिर इधर आपका ये महाराष्ट्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र।
और उसके नीचे आपका ये हो गया आपका, एक साइड से भरते चलोगे तो चीजें ज्यादा आसानी से याद रहेंगी। 4-5 मैप ले लो इंडिया पॉलिटिकल का, बैठ के एक बार सारे स्टेट्स भर डालो ताकि आपको एकदम लोकेशन एग्जैक्टली याद होती जाए। ठीक है, ये हो गया आपका कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु से यहां पे आएंगे तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका हो गया बेटा आंध्र प्रदेश। उसी के आंध्र प्रदेश से अभी बटा है आपका कौन सा स्टेट, तेलंगाना, तो तेलंगाना हो गया आपका। फिर इधर आएंगे तो यहां पे हमने छोड़ा था मध्य में, एकदम बीच में सेंटर ऑफ भारत अपना मध्य प्रदेश। फिर इधर छत्तीसगढ़ है आपका, रायपुर जिसकी कैपिटल है, उसी के जस्ट बगल में आपका झारखंड है। इधर आपका उड़ीसा है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। फिर इधर देखेंगे तो आपका ये है बिहार। इधर आपका ये हो जाएगा बेटा आपका सिक्किम, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का ये पार्ट है इधर, ये वेस्ट बंगाल है आपका, बहुत लंबा चौड़ा सा ये आपका वेस्ट बंगाल चला आया है। और ये आपका छोटा सा सिक्किम है। इधर आएंगे तो इधर आपका पड़ेगा आसाम और आपका मेघालय, ये आपका पार्ट हो जाएगा मेघालय का। ये पार्ट आपका जो बड़ा सा दिख रहा है ये आपका पड़ेगा यहां से लेकर के ये आएगा, ये आते आते ये हो गया आपका आसाम। इधर आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल आप लोगों को याद होगी ईटानगर। कैपिटल बेटा गलती से भी ना भूलना, वैसे तो क्लास 5th 6th का टॉपिक मतलब 1st 2nd से ही आपको पढ़ाया जाने लगता है। स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स खूब रटाया गया, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, खूब रटा होगा तो अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, नागालैंड फिर बढ़ता है यहां पे, नागालैंड आपका जिसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। मणिपुर इंफाल, मिजोरम एजुअल। इधर ये हो गया आपका त्रिपुरा यानी कि अगरतला, त्रिपुरा यानी कि अगरतला हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका ये मैप हो गया है कंप्लीट। ये आपका गुजरात यानी कि गांधीनगर, जहां से आपके कौन आते हैं, महात्मा गांधी जी आते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये आपका पूरा का पूरा मैप हो गया। मैंने एक बार आपको दिखा दिया है, आप 5 मैप लेके बैठिएगा, भगवान कसम आराम से करोगे। धरती पे कह रहा हूं 5 बार जिसने आंख बंद करके, पहले एक बार इस मेरे वाले मैप को देख लेना या आपके पास कोई भी ऑफलाइन अवेलेबल मैप हो उसको भरा हुआ देख लेना। उसके बाद आप मैप 5 मैप अगर आपने खुद से भर दिए, आप नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, पूरी तरीके से याद हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस जरूरी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। लेकिन एक बार में तैयार करने के लिए 5 मैप लेके बैठो, भर डालो, 5 बार में लगातार भर डालो, याद हो जाएगा, आई गारंटी। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे हम लोग कुछ फैक्ट्स की। राज्यों के क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा। सबसे पहले राज्यों का क्षेत्रफल है लेकिन घटते क्रम में है। घटते क्रम का मतलब क्या कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मैंने आपको बताया था अपना भारी भरकम सा राजस्थान है। क्षेत्रफल वाइज है बेटा, ये एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है अपना राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये आ गया आपका अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तक ये आपके 4 हो गए। दूसरा पूछा जाता है, बाकी वैसे तो पूछने की कंडीशन नहीं है। तो अगर क्षेत्रफल वाइज पूछेगा भी तो या तो पहला पूछेगा या तो दूसरा पूछेगा या तो आपका अपना यूपी पूछेगा। या तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछेगा आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल वाइज किस नंबर पे आता है, तो आपका उत्तर प्रदेश आप देख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर पे आता है आपका अपना उत्तर प्रदेश। फिर बात आती है सबसे छोटा स्टेट कौन सा है अपने यहां, तो अपने यहां सबसे छोटा स्टेट है बेटा गोवा। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश को भी यही निपटा देते हैं भाई। तो आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसमें कितने जिले हैं, तो टोटल 2 जिले हैं यहां पे, टोटल 2 जिले हैं और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका क्या है, तो लक्षद्वीप आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्यों का जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण है, सेम है घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जनसंख्या के आधार पर देखिएगा उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो आपको पहले और दूसरा वाला तो याद ही रखिएगा, पहला तो सबसे जरूरी है, उसके बाद दूसरा।
सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे रहती है? तो उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। भले ही जमीन थोड़ा सा हमारे पास कम है, लेकिन बहुत दिल, हमारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को हम लोग दिल में भी रखते हैं ना, तो ये दिल में रखने वाली जो बीमारी हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा चलती है, तो चलती है ना, आप लोग सब जान ही रहे होगे। तो ये जो दिल में कुछ लोग रहते हैं, इस वजह से जनसंख्या, जगह थोड़ी कम थी लेकिन सबको एडजस्ट कर लिया, जनसंख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या आपकी 1 नंबर पे चल रही है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। चौथा क्या है आपका? चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। और फिर आपसे पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? तो सिक्किम है आपका लीस्ट पॉपुलेटेड। लीस्ट पॉपुलेटेड है आपका, क्या लीस्ट पॉपुलेटेड है आपका? सिक्किम। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपकी दिल्ली में। और सबसे कम जनसंख्या कहां पे रहती है? तो सबसे कम जनसंख्या रहती है लक्षद्वीप में। सबसे कम जनसंख्या कहां पे है? तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी लक्षद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों का लिंग अनुपात देखेंगे कि कहां पे सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, कहां पे सबसे कम। तो केरल आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा, लगभग 1000 पे 1000 कुछ 1000 पे 1084 के करीब करीब जो डेटा है उसके हिसाब से लगभग 1000 पे 1084 लड़कियां हैं। तो सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है तो वो कहां पे है? 1000 पे 1084 लड़कियां केरल में है। उसके बाद पौंडीचेरी, और उसके बाद आपका तमिलनाडु, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या का लिंग अनुपात कहां पे है? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग अनुपात कहां का सबसे गड़बड़ है। तो सबसे ज्यादा जहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड वाली कहानी आप सुने होंगे, हरियाणा। हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है, यहां पे लड़कियों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। फिर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पे है? तो दिल्ली में है। और दमन में क्या है? दमन में क्या है आपका? सबसे कम लिंग अनुपात कहां पे पूछता है आपसे? तो दमन में आपका सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंग अनुपात कहां पे पाया जाता है? तो दमन में आपका सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। उसके बाद बच्चा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राज्यों का जनसंख्या घनत्व, यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हो? पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो बिहार आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, मतलब बहुत छोटी छोटी सी बस्तियां होंगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्या है प्रदेश आपका? 1 किलोमीटर की रेंज में लगभग 1102 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में कितने? 1102 लोग रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद यूपी। अब बात करते हैं बेटा यहीं पे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली सबसे ज्यादा घनत्व वाला है भाई, सबसे ज्यादा, जब यहां की जनसंख्या वैसे भी सबसे ज्यादा है यूटीज में, तो सबसे ज्यादा दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भाई, जगह ज्यादा है लोग कम है, तो इसीलिए वजह से अंडमान निकोबार क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई कुछ हमारी फैक्चुअल। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल रहेगी, जिसका नाम है एग्जाम कोच 1। एग्जाम कोच 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर जाकर के आप पीडीएफ को पूरी तरीके से कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली क्लास के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर अगर पीडीएफ होती तो नोट्स बना के लिख लेते। तो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल एग्जाम कोच 1 के नाम से है, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करेंगे एक एक स्टेट की कि कहां से, किस स्टेट से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला राज्य आपका कौन सा है? सबसे पहला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। अब बात करेंगे यहां के फैक्ट्स की। तो सबसे पहली बात, भाषा कौन सी बोली जाती है?
बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में भाषा कौन सी बोली जाती है? नियशी, मोनपा और इंग्लिश। नियसी, मोनपा और इंग्लिश, ये तीन भाषाएं हैं जो अरुणाचल प्रदेश में प्रयोग की जाती हैं। निशी, मोनपा और इंग्लिश। राजधानी आपको पता है बेटा, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज ईटानगर है। पहले इसको और हम किस नाम से जानते थे? पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? इसको हम लोग नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे। पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था नीफा। नीफा को फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, क्या नाम है? नीफा। पहले का नाम है नीफा, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 में ये यूटी के रूप में भारत में शामिल हुआ। 1972 में यूटी के रूप में शामिल हुआ था। और पूर्ण राज्य इसका दर्जा इसको कब दिया गया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पूर्ण राज्य कब बनता है भाई? जल्दी से बताइएगा, किसी को पता है? पूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से एक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो पूरी तरीके से इसको एक राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया। कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 1987 में दिया गया था। उसके पहले 1972 में शामिल हुआ, तब इसको यूटी बना के रखा गया। 1987 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नामदफा नेशनल पार्क यहां पे पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। नामदफा नेशनल पार्क है। सैसा ऑर्किड है। नामदफा नेशनल पार्क यहां पाया जाता है। नामदफा नेशनल पार्क पाया जाता है। यहां पे नामदफा नेशनल पार्क पाया जाता है। नदियां कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। यहां से नदियों से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नदियां कौन कौन सी पाई जाती हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में? तो कामेंग, लोहित और सियांग नदियां पाई जाती हैं। कामेंग, लोहित और सियांग नदी पाई जाती है। कामेंग, लोहित और सियांग नदी पाई जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग, लोहित और सियांग नदी आपकी पाई जाती है यहां पे। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें मैंने मेन जितना भी फैक्ट था। सबसे पहली भाषा बताई आपको, नियसी, मोनपा, इंग्लिश। कैपिटल ईटानगर। पहले का नाम नीफा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में यूटी के रूप में शामिल हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। नामदफा नेशनल पार्क है। कामेंग, लोहित और सियांग नदियां हैं। इसके बाद चलते आइए देखते हैं नेक्स्ट राज्य ए, आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल दिसपुर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। लैंग्वेज कौन सी, भाषा कौन सी बोलते हैं यहां के लोग? जल्दी से बताइएगा, भाषा। भाषा कौन सी? असमिया। असम की भाषा कौन सी? असमिया, जिसको आप लोग इंग्लिश में असमीज भी बोलते हो। अगर इंग्लिश वाला हो कोई तो असमीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। असमिया, बोडो। असमिया और बोडो भाषा बोली जाती है। असमिया और बोडो भाषा बोली जाती है। कैपिटल कौन सी होगी? कैपिटल है आपकी दिसपुर, बता दिया मैंने आपको। मंदिर यहां से कौन सा आता है? वैसे मंदिर का एक अलग से पूरा वीडियो मिलेगा आपको, जहां पे भारत के प्रमुख स्थलों के बाद जब हम बात करेंगे तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कौन कौन सा स्थल है। उत्तर प्रदेश का एक विशेष रहेगा कि हाँ यहां पे कौन कौन से स्थल है। फिलहाल यहां पे भी बात कर लेते हैं। एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो आपका आसाम में पाया जाता है, जिसको हम लोग कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कामाख्या देवी मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर कौन सी है? तो कामाख्या देवी मंदिर पाई जाती है। कामाख्या देवी मंदिर पाई जाती है। कामाख्या देवी का मंदिर है यहां पर। और क्या है? यहां पर गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा है, गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाया जाता है, गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां पे बेटा। डांस बहुत पूछा जाता है आसाम का, डांस बहुत पूछा जाता है आसाम का, क्या है जल्दी से बताइएगा। आसाम बिहू, आसाम बिहू बहुत याद कराया जाता रहा होगा आपको बचपन में, बचपन में पढ़े हो तो आज काहे पढ़ते। आसाम में बिहू, सबसे ज्यादा आसाम में कौन सा डांस, कौन सा है आसाम में, बिहू। और एक डांस सत्रिया, आसाम का डांस क्या है, सत्रिया। आसाम का डांस क्या है, सत्रिया। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपके से एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। काजीरंगा और मानस कहां पड़ते हैं, वो आपके आसाम में पड़ते हैं। काजीरंगा चलिए बेटा, ये एक टेक्निकल हो गया प्रॉब्लम जिसकी वजह से मुझे शायद दोबारा ही लिखना पड़े पूरा। चलिए तो जल्दी जल्दी से लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखनी है हमको भाषा, असमिया, भाषा कौन सी, असमिया और बोडो। दूसरा, पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरा, गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पाया जाएगा यहां पे, गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तीसरा, कैपिटल आपको डिस्पुर पता है, कामाख्या देवी का मंदिर पाया जाता है, कामाख्या देवी मंदिर है यहां पे, कामाख्या देवी का मंदिर है। और बताइएगा, डांस है यहां पे आसाम का बिहू और सत्रिया। डांस क्या है, बिहू और सत्रिया। और इसको पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं, पूर्वोत्तर का प्रहरी बोलते हैं इसको। फॉरेस्ट ऑफ गार्ड ऑफ ईस्ट है ये। और एक चीज और, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क पाया जाता है यहां पे, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क पूछा ही जाता है आप लोगों से, तो इसको याद रखिएगा। डांस और ये दोनों नेशनल पार्क और ये एयरपोर्ट, तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क दोनों कहां पे हैं, तो ये दोनों के दोनों आपके आसाम में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं, आपके आसाम में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने तीसरे राज्य की जिसका नाम है बिहार। और का हाल चाल बाड़ू भैया, बताओ। लिट्टी चोखा ना खियाइबा, बताओ। लिट्टी चोखा ना खियाइबा, जहां की आपको सबसे ज्यादा मूवीज पसंद आ रही हैं। बिहार, भोजपुरी, बिहार का नाम लेते ही आपके दिमाग में भोजपुरी जरूर आता है। बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है बेटा, बिहार की राजधानी है पटना। और कौन सा एयरपोर्ट पाया जाता है, तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पाया जाता है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। भाषा है आपकी उर्दू, हिंदी और भोजपुरी। सबसे पहले भाषा से शुरुआत करेंगे, भाषा हिंदी, उर्दू, मगही, भोजपुरी। ये आपकी चार लैंग्वेजेस हैं जो जिनका यूज होता है, हिंदी, उर्दू, मगही और भोजपुरी। कैपिटल है आपकी पटना। नालंदा और सासाराम
दो जगह है यहाँ से जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नालंदा में आपको भी पता है कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, जो सबसे ज्यादा क्या है, नालंदा और सासाराम। नालंदा विश्वविद्यालय, सासाराम एक जगह पाई जाती है जो कि आपके बिहार में है। तो सासाराम और नालंदा ये दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका यहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका यहाँ पे। और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे एग्जाम में पूछता है कहां पे है, तो ये भी आपका पड़ेगा बिहार में। रोहतासगढ़ का किला कहां पे है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो रोहतासगढ़ का किला भी आपका पाया जाता है। रोहतासगढ़ का किला कहां है, तो ये भी आपका बिहार में है, रोहतासगढ़ का किला। इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदी, उर्दू, मगही और भोजपुरी लैंग्वेज है। नालंदा और सासाराम, नालंदा विश्वविद्यालय है, सासाराम भी आपकी एक जगह है जो बिहार में पाई जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रोहतासगढ़ का किला है, और ऑब्वियसली लिट्टी चोखा तो है ही, उसको तो भाई सब जान रहे हैं। चलिए इसको देख लिए, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है आपका क्या, छत्तीसगढ़ आया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। और एयरपोर्ट कौन सा है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भाषा से शुरुआत करेंगे, छत्तीसगढ़ है, भाषा कौन सी बोली जाएगी, भाषा कौन सी बोली जाएगी, जल्दी से बताइएगा। भाषा छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, हिंदी भी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी भाषा कौन सी है, छत्तीसगढ़ी है, हिंदी है। कच्चे टिन का एकमात्र उत्पादक कौन है, तो कच्चे टिन का एकमात्र उत्पादक कौन है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। कच्चे टिन का एकमात्र उत्पादक कौन है, तो आपका कच्चा टिन कहां पे होता है, कच्चा टिन आपका होता है छत्तीसगढ़ में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, भिलाई का पावर प्लांट कहां पे है, भिलाई पावर प्लांट कहां पे है, तो भिलाई वाला पावर प्लांट भी आपका कहां पे है, ये भी छत्तीसगढ़ में है। जब इसको लिख रहे हो तो इसको भी लिख लो साथ में, याद रहेगा। भिलाई पावर संयंत्र कहां है, भिलाई का पावर प्लांट कहां पे है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर बहुत फेमस है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है यहां पे, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है यहां पे, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है यहां पे, ठीक है। गठन कब हुआ था छत्तीसगढ़ का, तो 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ था इसका, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कहां से अलग होकर के इसको बनाया गया था, तो एमपी से ये अलग हुआ था। कहां से अलग हुआ था, तो एमपी से अलग होकर के 1 नवंबर सन 2000 को आपके छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। अब यहीं से आपको एक ट्रिक पता चलेगी, 3 राज्य हैं आपके, एक है सी फॉर छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका उत्तराखंड और तीसरा है आपका झारखंड। सी, यू और जे, एक सी यू जे, सी फॉर छत्तीसगढ़, यू फॉर उत्तर प्रदेश और जे फॉर झारखंड। इनकी डेट अगर आपको याद करनी है तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। सीयूजे की स्थापना कब हुई, सीयूजे का क्या मतलब रहेगा यहां पे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ये इनकी डेट है, ऐसे याद रखिएगा। 1 नवंबर सन 2000 को
चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ आपका कहां से अलग हुआ? ये अलग हुआ था आपका एमपी से। ये 9 नवंबर सन 2000 को कहां से अलग हुआ? यूपी से। झारखंड 15 नवंबर 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000 को ये कहां से अलग हुआ? जल्दी से बताइएगा। ये एमपी, ये यूपी, तो तीसरा वाला कहां से हुआ? झारखंड कहां से अलग होके बना था? बताओ भाई बताओ, झारखंड कहां से अलग होके बना? झारखंड अलग हुआ था बिहार से। बिहार से अलग होकर के ये बनाया बिहार। तो इसको याद रखिएगा, CUJ, तीनों की गठन डेट मैंने इकट्ठे आपको बताई है। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। तो 1, 9, 15 नवंबर सन 2000 एमपी, यूपी और बिहार से तीनों राज्य अलग हुए थे। तो 3 का गठन दिवस आपको इकट्ठे, तो याद क्या रखना है? CUJ। आगे बढ़े भाई। गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है बेटा? तो गोवा की कैपिटल हो गई आपकी पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है आपकी पणजी। गोवा की क्या कैपिटल है? गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा से मुंह में लड्डू फूटा, बताओ। फिर यहां से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज तो यहां पे कोंकणी और मराठी बोली जाती है, बिल्कुल महाराष्ट्र के बगल में है ना। आपको भी पता है कोर्ट वगैरह कुछ दिन तक इसने शेयर भी किया था। कोर्ट, इनकी कोर्ट पहले नहीं थी अपनी, तो ये कहां पे अपनी कोर्ट चलाते थे? ये वहीं जाकर के अपनी कोर्ट चलाते थे। ठीक है, तो गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है बेटा? गोवा की कैपिटल है पणजी। भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज आएगी आपकी मराठी। भाषा, लैंग्वेज कौन सी? कोंकणी और मराठी। कोंकणी और जिसको आप लोग ऐसे इंग्लिश में लिखते हो कोंकणी। और दूसरी भाषा आपकी कौन सी है? बिल्कुल मुंबई के बगल में मराठी। मराठी, मुंबई का थोड़ा बहुत असर रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र के साथ सबसे छोटा समुद्री सीमा किसके साथ है? सबसे छोटी समुद्री सीमा किस स्टेट की है? सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? तो आपका आंसर होगा गोवा। सबसे छोटी समुद्री सीमा किसकी है? गोवा की है। मात्र 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा है गोवा की। 101 किलोमीटर की समुद्री सीमा है गोवा की। फिर पूछेगा सबसे ज्यादा सबसे बड़ी समुद्री सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो वो बनाता है आपका गुजरात। 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर की समुद्री सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। सबसे छोटी पूछेगा तो 101 किलोमीटर की कौन बनाता है? तो आपका गोवा बनाता है। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले ये पुर्तगालियों के, उसके पहले ये क्या था? पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में जब पुर्तगाल ने इसको छोड़ा, तो 1961 में छोड़ा था, तो इसको क्या बोलते हैं? 19 दिसंबर 1961, एक मिनट इसको मिटा लिएगा, ऐसे लिखिएगा। 19 दिसंबर 1961 में इसको, उसके पहले ये क्या था? उसके पहले ये अधीन था किसके? पुर्तगाल के। तो 19 दिसंबर 1961 को ये लोग क्या बनाते हैं? तो 19 दिसंबर 1961 को ये लोग, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वैसे ही ये लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भाई इसी दिन पुर्तगालियों के अधीन से ये लोग बाहर आए थे। तो 19 दिसंबर 1961 को ये लोग क्या मनाते हैं? मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है, मार्मागुआ बंदरगाह है, यानी कि पोर्ट है, और दाबोलिम एयरपोर्ट है। यहां पे दाबोलिम एयरपोर्ट है, और बहुत ही फेमस है बेटा, बहुत फेमस पोर्ट है इनका मार्मागुआ। क्या है? मार्मागुआ पोर्ट है यहां पे, जो कि बहुत 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 ज्यादा फेमस है।
मारमा गुआ, मारमा गुआ क्या है इनका, मारमा गुआ पोर्ट, मारमा गुआ पोर्ट है जो कि आपका गोवा में पाया जाता है। मारमा गुआ पोर्ट है जो कि आपका गोवा में पाया जाता है। चलिए, तो यहां पे ये चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज कौन सी है गोवा की, तो कोंकणी और मराठी है। सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है गोवा 101 किलोमीटर की। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के अधीन से बाहर आए थे, उस दिन को ये लोग अपने मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। दाबोलिम एयरपोर्ट पाया जाता है, मारमागुआ पोर्ट है यानी कि बंदरगाह है। नेक्स्ट पे चलेंगे, चलिए देखते हैं। जी फॉर गोवा, जी फॉर गुजरात। गुजरात, गुजरात का नाम याद आते ही सत्य और अहिंसा की बातें होती हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी जी की बातें होती हैं और उनके विकास के मॉडल की भी बातें होती ही होंगी। तो गुजरात जिसकी कैपिटल क्या है बेटा, जिसका नाम पे है गुजरात, जो उसकी गुजरात की पहचान कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के नाम पे गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। सबसे लंबी, अभी अभी आपको बताया था कि गोवा जो है वो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है और गुजरात आपका सबसे बड़ी या सबसे लंबी समुद्री सीमा शेयर बनाता है। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा किसके पास है, तो गुजरात के पास है 1214 किलोमीटर की। कब गठन हुआ, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। चलिए देखते हैं, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। दूसरी चीज क्या फेमस है गुजरात का, जल्दी से बताइएगा। 1 मई 1960, 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। एक क्वेश्चन बनता है बेटा, सबसे ज्यादा गिर नेशनल पार्क कहां पे है, तो गिर नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहां पे है, गुजरात में है। फिर पूछा जाता है कैंडला पोर्ट कहां पे है, कैंडला बंदरगाह कहां पे है, कैंडला पोर्ट कहां पे है, तो गुजरात में है। कैंडला गुजरात में है, जिसको अब बदला हुआ नाम क्या है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी भारत में इसी कैंडला वाले पोर्ट से होता है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नाम अब हो गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से है ये, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। कैंडला वाले पोर्ट का नाम क्या है अब, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्ट यहीं से होता है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपोर्ट गुजरात के कैंडला पोर्ट से होता है। गरबा यहां का डांस फॉर्म है, गरबा और टिप्पानी जो है वो डांस है। डांस कौन सा है, डांस, तो डांस है आपका गरबा और टिप्पानी। गरबा और टिप्पानी क्या है, यहां का एक डांस फॉर्म है, गरबा और टिप्पानी। चलिए तो देख लीजिएगा, सबसे लंबी समुद्री सीमा 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया। गिर नेशनल पार्क है, कैंडला पोर्ट है। डांस कौन सा है, तो गरबा डांस है आपका। और साथ ही साथ गांधी जी तो यहाँ के हैं ही हैं, तो उनको तो आप लोग जान ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़, सेम एज ऑफ पंजाब। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन फंसाने के लिए पूछ लेता है कि वो कौन से दो राज्य हैं जिनकी सेम कैपिटल है, वो कौन से दो राज्य हैं जिनकी सेम कैपिटल है, तो आपको याद रखना है भाई। ऑप्शन दे दिया यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गोवा, और एक ऑप्शन बना देगा पंजाब और हरियाणा। तो आपको तुरंत क्या होगा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है। हरियाणा की कैपिटल क्या है बेटा, चंडीगढ़। बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है आपका हरियाणा। कुछ लोग तो भाई हरियाणा में रहते हैं, कहते हैं भाई मैं दिल्ली में रहता हूं, उनको इतना भी अंतर नहीं समझ में आता। क्यों, क्योंकि इतना सटा हुआ है, बिल्कुल बगल में है। तो हरियाणा कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है।
लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था। तो इसको एक एक करके लिख लीजिएगा। भाषा कौन सी है? भाषा है आपकी हिंदी। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ है। सूरज कुंड का मेला जो कि आपके फरीदाबाद में लगता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या फेमस है? सूरज कुंड का मेला कहां लगता है? सूरज कुंड का मेला, सूरज कुंड का मेला बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहां पे कहां पे लगता है? तो हरियाणा का ही एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद, बहुत ही ज्यादा फेमस है सूरज कुंड का मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है। और यहाँ कई एक झील है, उसको बोलते हैं बड़कल झील। बड़कल झील है यहाँ पे, बड़कल लेक। और पिंजौर गार्डन, बड़कल झील और पिंजौर गार्डन है यहाँ पे। बड़कल झील और पिंजौर गार्डन है जो कि बहुत फेमस है, जहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो हरियाणा देखिएगा, भाषा क्या है? हिंदी। गठन 1 नवंबर 1966। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद, बड़कल झील और पिंजौर गार्डन। क्या है? पिंजौर गार्डन। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे। हरियाणा के बाद क्या आएगा भाई? हरियाणा के बाद हिमाचल क्या आएगा? बिल्कुल, आपका अल्फाबेटिकल वाइज सारे स्टेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, शिमला। कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की? शिमला। कैपिटल क्या है? शिमला। और अगर ठंडियों में इसकी कैपिटल धर्मशाला हो जाती है। ठंडियों में ग्रीष्म की कैपिटल शिमला है और धर्मशाला इसकी, अगर आपसे पूछता है कि शीत राजधानी क्या है हिमाचल प्रदेश की, तो धर्मशाला है। भाषा क्या है आपकी? तो डोंगरी भाषा है। भाषा कौन सी है? डोंगरी भाषा। भाषा डोंगरी है, डोंगरी भाषा बोली जाती है। गठन पूछता है आपसे, कब गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला। गठन कब हुआ? 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अटल सुरंग या रोहतांग पास है, यहां पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। अटल सुरंग, अटल सुरंग या रोहतांग पास जो कि आपका 9 किलोमीटर का, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर का है। वो कहां पे है? वो आपका है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 9 किलोमीटर का है आपका ये रोहतांग पास। एग्जैक्टली है 9.02 किलोमीटर्स, 9.02 किलोमीटर्स का है। अटल सुरंग या रोहतांग पास। ठीक है बेटा। कस्तूरी मृग कहां पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। कस्तूरी मृग, मृग देखते ही नाम सुनते ही सलमान खान का नाम जरूर याद आता होगा। तो हिमाचल प्रदेश देख लीजिएगा, भाषा है डोंगरी, गठन 1971, अटल सुरंग या रोहतांग पास है, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं और कई सारे आपके हिल स्टेशंस भी हैं यहां पे। नेक्स्ट पे चलेंगे, झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड क्या है? कैपिटल है रांची। अभी अभी आपको बताया गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000, सीयूजे वाले फॉर्मूले से। सीयूजे वाले फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो अभी अभी आपको मैंने इसका गठन बताया था। 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। हिंदी ज्यादा बोली जाती है। कहां से अलग होकर बनाया था? तो बिहार से अलग होकर के बना था। तो इसको ही सबसे पहले अच्छे से देख लीजिएगा। गठन 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग होकर के बना आपका। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर के बनाया गया। कैपिटल इसकी है रांची। बासुकीनाथ मंदिर है, तिलैया बांध है, उद्धव पक्षी विहार है, पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है ये याद रखिएगा।
बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है आपसे पूछा जाएगा, तो झारखंड में है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। बासुकीनाथ मंदिर है, बासुकीनाथ मंदिर है आपका, बासुकीनाथ मंदिर है आपका झारखंड में। तिलैया बांध है, तिलैया बांध है। उद्धव पक्षी विहार है, उद्धव पक्षी विहार है। पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, पारसनाथ पहाड़ी है यहां पे। बेटा वही वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि किस स्टेट में क्या पाया जाता है, जो आपसे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हजारीबाग नेशनल पार्क आपसे पूछता है कहां पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपका झारखंड में है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तो आपको पहले ही बता दिया मैंने ना, हाँ बता दिया है। चलिए भाई, तो झारखंड देखते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची। गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। बिहार से अलग होकर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पाया जाता है। बासुकीनाथ जी का मंदिर है, तिलैया बांध है, उद्धव पक्षी विहार है, पारसनाथ की पहाड़ियां हैं और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट स्टेट पे चलें। कर्नाटक, कैपिटल क्या है बेटा, कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। भाषा क्या है, भाषा यहाँ पे कर्नाटक की आपको लैंग्वेज वैसे भी पता है। भाषा क्या है, कन्नड़ बोली जाती है यहाँ पे, कन्नड़। कन्नड़ जो है वो लैंग्वेज है यहाँ की। भाषा क्या है, कन्नड़ है आपकी। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। न्यू मैंगलोर नाम से एयरपोर्ट है, वो पोर्ट है इनका, एयरपोर्ट नहीं बेटा पोर्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट आपने सुना होगा, मैंगलोर, ये पोर्ट है इनका यानी कि बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपका कर्नाटक में। श्रवणबेल गोला जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, वो पाया जाता है यहां पे, श्रवणबेल गोला। ये आपको हिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ाया होगा, हिस्ट्री वाले सर ने, कि श्रवणबेल गोला जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। श्रवणबेल गोला किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी से संबंधित था ये, चंद्रगुप्त मौर्य। हिस्ट्री वाले सर ने इसको पूरा डिटेल में कराया हुआ है, जाके वीडियो देखिएगा। श्रवणबेल गोला कहां पे है, तो ये आपका कर्नाटक में है। क्या किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य जी से संबंधित है। और नागरहोल अभ्यारण्य, नागरहोल अभ्यारण्य कहां पे पाया जाता है, नागरहोल अभ्यारण्य, नागरहोल अभ्यारण्य कहां पे है, तो ये भी आपका पाया जाता है कर्नाटक में। नागरहोल अभ्यारण्य कहां पे है, तो ये आपका कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी नेक्स्ट नहीं, क्वेश्चन नहीं यार, स्टेट है, स्टेट। क्वेश्चन कराते कराते मेरी तो आदत हो गई। चलिए बात करते हैं केरला की, जिसकी कैपिटल क्या है, तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम, केरला, केरल कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। भाषा क्या है, भाषा है आपकी मलयालम। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। तो भाषा क्या है, मलयालम। मलयालम क्या है, लैंग्वेज है। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 में गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह, तो कोझिकोड जो है आपका, वो यहां पे कई सारे पाए जाते हैं। केरला में आपके कई सारे पोर्ट पाए जाते हैं।
लेकिन जो सबसे छोटा पोर्ट है केरल का वो है कोझिकोड, और जो बड़ा है वो है कोचिन। कोचिन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोचिन कहां पे है, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा भाई सब लोग पूछते हैं, हर कोई बड़े आदमी को पूछता है। तो कोचिन क्या है, ये बड़ा पोर्ट है यहां पे। और कोझिकोड, कोजी कोझिकोड पोर्ट जो है आपका, कोझिकोड, ये सबसे छोटा पोर्ट है केरल का। दोनों कहां पाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों, छोटा और बड़ा, दोनों आपके कहां पे हैं, ये दोनों के दोनों आपके केरल में है। कोचिन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कोझिकोड को भी आप याद रखिएगा। शुरुआत में ही आपको बताया था सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला प्रदेश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला प्रदेश भी है आपका ये, मैक्सिमम सेक्स रेशियो 1084 के करीब करीब में है, लगभग 1090। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पे है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर है, अयप्पा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर का भी अभी आपने बवाल तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, जहां पे मतलब औरतों का प्रवेश वर्जित था, तो अभी अभी कोर्ट से वहां मामला फाइनल होके आया है। तो सबरीमाला मंदिर है यहां पे, अयप्पा मंदिर है यहां पे। सबरीमाला तो जरूर याद होगा सबको, क्योंकि अभी रिसेंट ये हाईलाइटेड था। सबरीमाला मंदिर, अयप्पा मंदिर। ओनम जो है फेस्टिवल है, ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, एमपी की तरफ बढ़ते हैं। बेटा फेस्टिवल वगैरह का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फेस्टिवल का एक अलग से, सभी हमारे जितने भी 28 राज्य हैं, इनके जो प्रमुख त्योहार हैं, इनका एक अलग से छोटा सा आपको एक 5 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। 5 मिनट में भाई अगर 28 राज्यों के आपको त्योहार याद हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है, उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट स्टेट है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, जिसको कैपिटल क्या है, कैपिटल है आपकी भोपाल। यहां पे एक एयरपोर्ट है, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। भाषा हिंदी भाषी प्रदेश है आपका। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। होशंगाबाद की पेपर मिल है यहां से, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि पेपर मिल कहां पे है, तो होशंगाबाद पेपर मिल है, होशंगाबाद की पेपर मिल है। और यहां पे आपका एक वो नोट कारखाना है, जहां पे पैसा रुपया छपता है ना, टकसाल। नोट कारखाना कहां पे है, तो देवास में है। नोट कारखाना कहां पे है, देवास में है। नोट कारखाना कहां पे है बेटा, देवास में। अखबारी कागज जो बनता है वो नेपा नगर में बनता है। अखबारी कागज, अखबारी कागज, ये जो आपका पेपर प्रिंटिंग प्रेस है ना, जहां पे मतलब ये पेपर ऊपर छपता है, तो ये आपका छपता है नेपा नगर में। एक वाटरफॉल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको आप लोग बोलते हो, जानते हो सब लोग, धुआंधार वाटरफॉल। लगातार जो होती है धुआंधार, जैसे होता नहीं है जब क्रिकेट देखते हो धुआंधार बैटिंग करें, तो धुआंधार वाटर पार्क कहां है, तो वो भी आपका धुआंधार वाटरफॉल, ये कहां पे है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, धुआंधार। पंचमढ़ी की घाटी और भेड़ा घाट, ये भी आपका कहां पे है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां पढ़ा है ना, पंचमढ़ी और भेड़ा घाट, ये दोनों के दोनों आपके कहां पे हैं, ये दोनों के दोनों आपके मध्य प्रदेश में हैं। तो इस तरीके से ये आपका बेटा मध्य प्रदेश कंप्लीट हो गया। गठन कब होता है मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 को होता है इसका गठन। होशंगाबाद में पेपर मिल है, नोट कारखाना है देवास में, अखबारी कागज बनता है नेपा नगर में, धुआंधार वाटरफॉल है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां हैं, भेड़ा घाट है, और अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, क्या है, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। अहिल्याबाई अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर
एयरपोर्ट अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है आपका कहां पे? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है आपका मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, एयरपोर्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयरपोर्ट भी पूछा जाता है। एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में भी आपसे बहुत पूछा जाता है एयरपोर्ट। एसएससी जीडी वालों को तो तैयार भी होगा, उनको लगभग लगभग याद भी होगा कौन सा एयरपोर्ट कहां पे है, तो आप लोग भी बेटा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बेटा? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। भाषा कौन सी है? मराठी है। भाषा कौन सी है? मराठी। लैंग्वेज मराठी। भाई आपको भी पता है पूरे महाराष्ट्र की भाषा क्या है? मराठी है। गठन कब बना? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन होता है। 1 नवंबर 1900 नहीं, 1 नवंबर 1956 इसका कहा है? 1 नवंबर एमपी है वो तो। 1 मई 1960 को बना। 1 मई 1960। 1 मई 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ। बॉलीवुड आपका बॉलीवुड के नाम से परिचित है आप लोग। जैसे ही नाम आता है बॉलीवुड का तुरंत आपका दिमाग कहां जाता है? मुंबई। तो सबसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कहां है? तो वो आपकी महाराष्ट्र मुंबई में है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा केव्स है। महाबलेश्वर का मंदिर है, शिरडी है, त्र्यंबकेश्वर है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा केव्स पाया जाता है। एलिफेंटा केव्स पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। एलिफेंटा केव्स कहां पाई जाती हैं? तो एलिफेंटा केव्स आपकी महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर का मंदिर है, शिरडी का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। महाबलेश्वर महाबलेश्वर, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर, ये 3 मंदिर हैं जहां पे बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है, आपके विदेशों से लोग आते हैं। महाबलेश्वर, शिरडी और त्र्यंबकेश्वर। एक एयरपोर्ट है आपका, उससे भी आप लोग परिचित होंगे। एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यहां का बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है बेटा, तो इसको याद रखिएगा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है मराठी। गठन है 1 मई 1960। अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, महाबलेश्वर, शिरडी और त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मणिपुर। मणिपुर कैपिटल बेटा क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इंफाल। मणिपुर कैपिटल इंफाल। भाषा कौन सी है? भाषा है आपकी मणिपुरी। भाषा कौन सी है? भाषा क्या है? भाषा है आपकी मणिपुरी। भाषा क्या है? मणिपुरी। गठन कब हुआ? तो गठन हुआ आपका 21 जनवरी 1972 को। गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को। 1972 गठन कब हुआ? गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। ब्राउन एलिटर्ड हिरन पाए जाते हैं यहां पे। ब्राउन एलिटर्ड
डियर, ब्राउन एलिटर डियर, ब्राउन एलिटर हिरन पाए जाते हैं यहाँ पे। कैपिटल क्या है बेटा? कैपिटल होगी इंफाल, पहले ही बता दिया। भाषा मणिपुरी है। गठन है 21 जनवरी 1972। ब्राउन एलिटर डियर पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर की भाषा क्या होगी भाई? मणिपुरी होगी। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। मिजोरम, एजवल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? एजवल। एजवल कैपिटल है। भाषा क्या है? मीजो। मिजोरम की भाषा क्या है? मीजो। भाषा मीजो। भाषा क्या है इसकी? मीजो। गठन कब हुआ था? गठन बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि गठन कब हुआ इसका। 1987 में इसका गठन हुआ और ये भारत का 23वां राज्य था। आपको भी पता है जब भारत बना था तो कितने राज्य थे हमारे? हमारे यहां सिर्फ 14 राज्य थे, बाकी सब तो बाद में बने ना। तो गठन इसका कब हुआ? 1987 में इसका गठन हुआ और ये भारत का 23वां राज्य था। इसके यहां पे कुछ उत्सव होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका चाप चार कूट उत्सव। चाप चार कूट उत्सव, मैम कूट उत्सव और पॉल कूट उत्सव। मैम कूट उत्सव, मैम कूट उत्सव और पॉल कूट उत्सव। पॉल कूट उत्सव, ये तीन उत्सव हैं। चापचार कूट उत्सव, मैमकूट उत्सव और पॉलकूट उत्सव, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। तामदिल नाम की एक नेचुरल लेक है और बहुत ज्यादा इस वक्त इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा यहां से क्वेश्चन आ रहा है इस वक्त कि तामदिल, तामदिल जो लेक है, तामदिल जो आपकी एक नेचुरल लेक है, ये कहां पाई जाती है? तो तामदिल जो प्राकृतिक लेक है, प्राकृतिक लेक, ये कहां पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है आपका, तामदिल नेचुरल लेक कहां पाई जाती है? तो तामदिल नेचुरल लेक आपकी मिजोरम में पाई जाती है। तामदिल नेचुरल लेक कहां पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है। देख लीजिएगा इसको अच्छे से एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या है बेटा? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। भाषा क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश बोला जाने वाला ये प्रदेश है। भाषा क्या है? भाषा है इंग्लिश। गठन कब हुआ था? बताइए, गठन कब हुआ नागालैंड का? जल्दी से बताओ भाई, कि कोई बताएगा नागालैंड का गठन कब हुआ? जल्दी से बताइएगा। नागालैंड जिसकी कैपिटल कोहिमा है और यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी वाले हैं यहाँ पे, तो इसका गठन कब हुआ था? 1963 में इसका गठन हुआ था और ये अपने भारत देश का 16वां राज्य था। 16वां राज्य था आपका। कौन सा? 16वां राज्य था आपका नागालैंड। 1963 में गठन होता है और ये 16वां राज्य है हमारा। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, लोग उत्सव मनाया जाता है, लोगलेग उत्सव मनाया जाता है यहां पे। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल नाम की एक किताब भी आती है। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है कहां पे? आपके नागालैंड में। और लॉन्ग लेग, लॉन्ग लेग, लॉन्ग लेग उत्सव मनाया जाता है आपका
नागालैंड में क्या मनाया जाता है? लॉन्ग लेग उत्सव और हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नागालैंड भारत का एकमात्र अंग्रेजी बोलने वाला प्रदेश है। गठन 1963 में हुआ था। भारत का 16वां राज्य है। हॉर्नबिल और लॉन्ग लेग उत्सव मनाया जाता है आपका नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखते हैं। आपका एक स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा मंदिरों वाला है, उड़ीसा, भुवनेश्वर। रथ यात्रा की याद आ गई, रथ यात्रा, उड़ीसा, भुवनेश्वर। भाषा कौन सी है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रदेश है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहां इस स्टेट से। भाषा है आपकी ओडिया। भाषा क्या है? ओडिया भाषा बोली जाती है। ओडिया भाषा बोली जाती है आपके भुवनेश्वर में। और एक यहां पे एयरपोर्ट है जिसका नाम है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कौन सा है? बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कौन सा है बेटा? बीजू पटनायक, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां पे। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे पूछेगा तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेटा आपका कहां पे है? जल्दी से बताइए भाई। दिख रहा है, ओडिशा में है। ओडिशा में है आपका बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। मंदिरों का शहर है आपका भुवनेश्वर। बहुत ज्यादा मंदिर, मैंने आपको पहले ही बताया, रथ यात्रा से शुरुआत कराई थी मैंने आपकी। मंदिरों का शहर बोला जाता है इसको। सिटी ऑफ टेम्पल्स है, मंदिरों का शहर है ये भुवनेश्वर। हीराकुंड डैम जो है आपका, जो कि लॉन्गेस्ट है डैम, हीराकुंड डैम सबसे बड़ा जो बांध है वो कहां पे पाया जाता है? हीराकुंड डैम, जो कि कहां पे बना हुआ है? महानदी पे। महानदी पे बना है आपका हीराकुंड डैम। और ये सबसे बड़ा डैम है, यानी कि आपका ये क्या है? ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पे बना हुआ है। ये आपका लॉन्गेस्ट डैम है। इसके बाद आता है आपका चिल्का लेक, जो कि आपकी सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक है। चिल्का लेक वो कहां पे पाई जाती है? वो भी यहीं पाई जाती है। चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक क्या है आपकी? चिल्का लेक है। चिल्का लेक है क्या है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसके बाद आपका लिंगराज मंदिर है और पिपली पाल रिजर्व है। लिंगराज का मंदिर है, लिंगराज मंदिर है और पिपली पाल रिजर्व है। पिपली पाल रिजर्व, पिपली पाल रिजर्व है यहां पे आपका उड़ीसा में। ठीक है बेटा, चलिए इसको देख लीजिएगा 1 मिनट और पानी वानी पी लीजिए। लंबी चलने वाली है आपकी ये वाली क्लास, तो पानी वानी पी लीजिए भैया सब लोग, और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे।
चलिए बेटा क्लास को आगे ले चलते हैं। चलिए इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, उड़ीसा भुवनेश्वर है। और अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पंजाब की। वाहिगुरु जी दी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। गोल्डन टेम्पल का स्वर्ण मंदिर की तरफ घूम के आते हैं हम लोग, चाहे वह उधर बॉर्डर साइड चलते हैं जिधर, बताइए कहां चलेंगे, कि जलियांवाला बाग चलना है, कहां चलना है बताइए। पूरे चंडीगढ़ की सैर कराते हैं आपको हम। पंजाब, भाई पंजाब में हो तो बोलोगे क्या भाई, पंजाबी में बोलोगे, क्या बोलोगे, पंजाबी। भाषा क्या है बेटा, भाषा है इनकी पंजाबी। जोर से बोलो मेरे साथ, वाहिगुरु जी दी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। भाषा क्या है बेटा, भाषा है पंजाबी। स्वर्ण मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे फेमस स्थल, जो कि 1604 में बना था। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर जो है आपका वो यहाँ का सबसे फेमस है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में पाया जाता है। 1604 में में इसका निर्माण हुआ था। कहां पे है, अमृतसर। कब बना, 1604। ठीक है। भाषा पंजाबी है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर 1604। आनंदपुर साहिब श्री केशवघाट साहिब और वाघा बॉर्डर यहाँ का फेमस है। वाघा बॉर्डर जो कि आपका पाकिस्तान के साथ है। बहुत सब लोग जाते हो ना जब पंजाब जाते हो तो वही है वाघा बॉर्डर। और साथ में साथ क्या है आपका, आनंदपुर साहिब है यहां पे, आनंदपुर साहिब। ये सब आपके गुरुद्वारे हैं बेटा, सिखों की कर्म भूमि है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ और स्टेट्स को कवर अप करते हैं। राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है बेटा, राजस्थान की कैपिटल है आपकी जयपुर। भाषा कौन सी है, हिंदी है। खेतरी नाम की जो तांबे की खान है वो कहां पाई जाती है आपकी, वो आपकी पाई जाती है राजस्थान में। तो भाषा क्या है, राजस्थान जयपुर, भाषा हिंदी। भाषा क्या है आपकी, भाषा है हिंदी। खेतरी क्या है, तांबे की खान है। तांबे की खान है खेतरी, तांबे की खान। तांबे की एकमात्र खान जो कि राजस्थान में पाई जाती है, खेतरी, इसका नाम है। देवरी क्या है, खेतरी और देवरी दोनों चीज याद रखिएगा। जस्ता गलाने का संयंत्र जो देवरी है वो कहां पाया जाता है, वो भी आपका राजस्थान में पाया जाता है। और ऑब्वियसली आपका सबसे बड़ा स्टेट होने का जो दर्जा इसको प्राप्ति है, देवरी। जस्ता गलाने का संयंत्र है यहां पे, जस्ता गलाने का संयंत्र है आपका देवरी। माउंट आबू है, माउंट आबू जो पर्वत श्रृंखला है, माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत श्रृंखला है। 1722 मीटर इसकी हाइट है, 1722 मीटर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। पिंक सिटी तो हाई है भाई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ऑब्वियसली आपके जो जयपुर है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको पिंक सिटी के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी क्या है आपका, जयपुर है आपका पिंक सिटी के नाम से। जयपुर की जो आर्ट है वो बहुत, आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज्यादा फेमस है। पशु मेला, ऊंट मेला। चलिए इधर लिखिएगा, यहां पे पशु मेला यहां का बहुत ज्यादा फेमस है। ऊंट मेला, ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है, जल्दी से बताइएगा, पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो कहां पे है, पुष्कर में है। पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पे है, तो पुष्कर में है। पुष्कर में है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। रणथंभौर नेशनल पार्क पूछता है आपसे एग्जाम्स में कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पे पाया जाता है, तो रणथंभौर
नेशनल पार्क आपका पाया जाता है राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क पाया जाता है। यहां का जो पेट डांस है वो भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है कालबेलिया। कालबेलिया डांस फॉर्म कहां का है? तो कालबेलिया डांस जो है ये भी आपका पाया जाता है राजस्थान में। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका भाई, राजस्थान बड़ा तो चीजें भी बड़ी। भाषा राजस्थान, कैपिटल जयपुर, भाषा हिंदी, खेतरी क्या है? तांबे की खान है। देवरी जस्ता गलाने का संयंत्र है। माउंट आबू पर्वत श्रृंखला है 1722 मीटर की। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यहाँ पे पशु मेला, ऊंट मेला पुष्कर में लगता है, और एक ब्रह्मा का मंदिर है। पिंक सिटी जो है आपका वो जयपुर है। रणथंभौर नेशनल पार्क है। कालबेलिया डांस फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है बेटा? सिक्किम की कैपिटल हो जाएगी आपकी गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल क्या होगी? सिक्किम की कैपिटल होगी आपकी गैंगटोक। भाषा क्या है? लेप्चा है और इंग्लिश है। भाषा लेप्चा और इंग्लिश। भाषा क्या है? लेप्चा और इंग्लिश। कैपिटल है गैंगटोक। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है आपका पर्वत श्रृंखला कहां पाई जाती है? तो वो भी आपकी पाई जाती है कहां पे? सिक्किम में। और एक चीज याद रखना कि जो आपका सिक्किम है ये सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। पहला पूर्ण जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त है इसको। पहला पूर्ण जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। आपने कुछ दर्रों के नाम सुने होंगे जिसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो, दर्रा या पास, इंग्लिश में पास या फिर दर्रा। ठीक है, तो पहले तो लिख लीजिएगा कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है, कंचनजंगा पर्वतमाला कहां पे है? कंचनजंगा पर्वतमाला कहां पे है? तो ये आपकी सिक्किम में पड़ती है। और जलेपला और नाथुला, जलेपला नाथुला दर्रा कहां पे है? जलेपला और नाथुला दर्रा कहां पे है? तो ये भी आपका पड़ेगा बेटा सिक्किम में, जलेपला और नाथुला। चलें आगे बढ़े। कैपिटल क्या है भाई? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। कौन सा एयरपोर्ट है? अन्ना एयरपोर्ट पाया गया है आपका, अन्ना एयरपोर्ट है यहां पे, अन्ना एयरपोर्ट है। भाषा क्या है? तमिल है। भाषा कौन सी यूज करते हैं? तमिल जो लैंग्वेज है आपकी वो यूज करते हैं। ट्यूटिकोरिन और चेन्नई पोर्ट पाए जाते हैं। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, याद आया ना? ट्यूटिकोरिन पोर्ट, ट्यूटिकोरिन पोर्ट है यहां पे, चेन्नई पोर्ट है यहां पे। ये दोनों क्या है आपके? पोर्ट है तमिलनाडु के, ट्यूटिकोरिन और चेन्नई पोर्ट है आपके तमिलनाडु के। लिंगानुपात यहां का है 996। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात है आपका 996। जली कट्टू यहां पे मनाया जाता है, जली कट्टू, जली कट्टू यहां पे मनाया जाता है। पोंगल फेस्टिवल है यहां का। पोंगल क्या है बेटा? पोंगल यहां का फेस्टिवल है। ऊटी क्या है? एक आपका हिल स्टेशन है ऊटी, ऊटी नाम का
हिल स्टेशन है जो कि यहां पे आपका पाया जाता है, ऊटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बेटा त्रिपुरा की। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है आपकी अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है त्रिपुरा ने। जम्पुई हिल और देबूर झील पाई जाती है। 1972 में 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। देबूर झील है यहां पे, देबूर झील है यहां पे। और बताइएगा, जम्पुई हिल है यहां पे। जम्पुई हिल है और देबूर झील है। 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है, अमरावती। पहले क्या थी, हैदराबाद। अब रिसेंट कैपिटल, इसको अपने दिमाग में अपडेट कर लेना, कोई गलती से भी आंध्र प्रदेश हैदराबाद मत मार के आना, क्योंकि अब वो तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। भाषा कौन सी है, तेलुगु। भाषा कौन सी है भाई, भाषा है आपकी तेलुगु। भाषा कौन सी, तेलुगु। भाषाई आधार पर भारत का पहला गठित गठित पहला राज्य था। इसको तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर गठन हुआ था। तो भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। यहां के ज्यादातर लोग चूंकि तेलुगु बोलते थे, इसीलिए इस राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, जिसका नाम रखा गया था आंध्र प्रदेश। और तब कैपिटल हुआ करती थी हैदराबाद, लेकिन बाद में यहां से तेलंगाना अलग हुआ, तब इसकी कैपिटल हो गई अमरावती, और अब तेलंगाना की कैपिटल हो गई है हैदराबाद। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। तिरुपति जी का मंदिर है, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है यहां पे। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है, यानी कि नृत्य है यहां का। नागार्जुन सागर डैम है। तिरुपति मंदिर है यहां पे। और विशाखापट्टनम आपका हो गया। विशाखापट्टनम क्या है, पोर्ट है विशाखा। विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका। और नागार्जुन सागर डैम आपका यहीं पे पाया जाता है। नागार्जुन सागर डैम कहां पे है, तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इसको देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे थे, गठन हुआ था 1953 में भाषाई आधार पर। इसकी भाषा है तेलुगु। कुचिपुड़ी जो कि एक बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है, वो आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। तिरुपति का मंदिर है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम है। नेक्स्ट पे चलेंगे। तेलंगाना, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है आपका तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के आपका ये राज्य बना है। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना क्या, बना आपका तेलंगाना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। भाषा यहां की भी तेलुगु है। भाषा तेलुगु है भाषा। नेक्स्ट चलेंगे।
गोदावरी और कृष्णा गोदावरी और कृष्णा जो नदियां पाई जाती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, और बटुकम्मा त्योहार जो कि फूलों का त्योहार होता है वो यहाँ पे मनाया जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियां पाई जाती हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियां हैं यहां पर, और बटुकम्मा बटुकम्मा फूलों का त्योहार है जो कि यहां पर मनाया जाता है। क्या है? फूलों का त्योहार है जो कि यहां पर मनाया जाता है। बटुकम्मा फूलों का त्योहार मनाया जाता है यहां पे। ठीक है बेटा, चलिए भाई आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश आपका अपना प्रदेश, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका अपना प्रदेश कहां पे राजधानी है? लखनऊ। भाषा क्या है यहां की? हिंदी और उर्दू है। भाषा कितनी? हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोग यहां पे ज्यादा हैं। भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। 75 जिले हैं यहां पे, 75 आपके जिले हैं। साक्षरता का रेट है 67.68%। साक्षरता 67.68% साक्षरता है। जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या आपकी अप्रोक्स 20 करोड़ है, 20 करोड़ है लगभग। यहां की जनसंख्या 20 करोड़ लगभग अप्रोक्स में है, 20 करोड़। ताजमहल आगरा में है। प्रयागराज जो कि यहां का बहुत फेमस है, एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से आपका आता है ताजमहल, जो कि कहां पाया जाता है? आपके उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है आगरा, वहां पे पाया जाता है। और प्रयागराज नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका, जहां पे कुंभ मेला जो कि बहुत कम जगहों में ही लगता है, तो कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रयागराज में। ठीक है, यहां पे त्रिवेणी नदियां पाई जाती हैं, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती का मेल होता है, जिसको हम लोग त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, देहरादून। उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून। भाषा कौन सी है? गढ़वाली और कुमाऊनी। भाषा है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। भाषा क्या है? भाषा है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात और जान लीजिएगा कि यहां पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक है आपका लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पाया जाता है? वाराणसी में पाया जाता है। और एक है आपका अमौसी एयरपोर्ट के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमौसी एयरपोर्ट के नाम से बोलते हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि आपका लखनऊ में है, अमौसी एयरपोर्ट के नाम से भी आप लोग उसको जानते होंगे। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में। राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, वहीं पर पाया जाता है। भाषा क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। उत्तराखंड की बात कर रहे थे बेटा, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। भाषा क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी। गठन कब हुआ? गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, यूपी से अलग हुआ। गठन पहले ही बताया था ना, सीयूजे वाला फॉर्मूला। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर के बना आपका देहरादून, यूपी से अलग होके बना देहरादून। गठन कब हुआ?
9 नवंबर सन 2000 को हरिद्वार का कुंभ मेला यहां पे लगता है। गंगोत्री और यमुनोत्री नदियां बहती हैं। हरिद्वार एक बहुत ही पवित्र पावन जगह, हरिद्वार, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, कुंभ का मेला लगता है। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी नदियां यहां पे बहती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री नदियां बहती हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री नदियां हैं। फूलों की घाटी है। गैरसैंड या गैरसौंड यहां की प्रस्तावित राजधानी भी है, तो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी भी कहते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जैसे मसालों का प्रदेश आपसे पूछता है केरल, तो ठीक है, फूलों की घाटी इसको बोलते क्या है, इसको फूलों की घाटी बोलते हैं। रानीखेत, भीमताल, ये सारी जगह है यहां पे। लैंड्स है, डाउन है। आई बात समझ में भाई? चलो आगे बढ़ो। पश्चिम बंगाल की बात कर लो। अब राजधानी क्या है? कोलकाता है। अब वेस्ट बंगाल, तो भाषा तो कोई पूछेगा तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा बंगाल, यानी कि भाषा क्या हो गई? भाषा हो गई आपकी बंगाली। भाषा क्या हो गई आपकी? भाषा हो गई आपकी बंगाली। विक्टोरिया मेमोरियल है, साइंस सिटी है, डलहौजी स्क्वायर है, दार्जिलिंग है, टाइगर हिल है, सेंट्रल झील है। ये सारी जगह है आपकी वेस्ट बंगाल में। विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया पहला, विक्टोरिया मेमोरियल पाया जाता है यहां पे। विक्टोरिया मेमोरियल है, साइंस सिटी है, डलहौजी स्क्वायर है, डलहौजी स्क्वायर है, दार्जिलिंग है, टाइगर हिल है, दार्जिलिंग, टाइगर हिल, सेंट्रल लेक, सेंट्रल लेक, इतनी सारी जगह है आपकी जो कि वेस्ट बंगाल की फेमस हैं। ऑब्वियसली दुर्गा पूजा जो है वो तो आप जान ही रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही ज्यादा फेमस है। रसगुल्ला फेमस है, मछली चावल फेमस है। तो बेटा ये हो गए आपके 27 28 राज्य। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग बेटा अपने 28वें राज्य की, मेघालय, जिसकी कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या है बेटा? मेघालय की कैपिटल है आपकी शिलोंग। और चेरापूंजी जो है वो यहां से बहुत फेमस है। चेरापूंजी फॉर वाटर, रेन, रेन वाटर सबसे ज्यादा, इसलिए चेरापूंजी आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है। और बताइएगा मेघालय के बारे में, आप लोग बताइए। और बताओ भाई मेघालय के बारे में। मेघालय देखो भाई, मेघ धन आलय से बनता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है बादलों का घर, बादलों का घर। और 2016 की जनसंख्या के जनगणना जो हुई उसके अनुसार 32,11,474 यहाँ की जनसंख्या है। 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972। गठन कब हुआ? 21 जनवरी 1972।
और भाषा कौन सी है? तो आपको भी पता है, आपके संविधान में जो भाषा ऐड की गई थी वो यहीं के लिए ऐड की गई थी, गारो एवं खासी। जो इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो है गारो एवं खासी। आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? गारो एवं खासी। ठीक है, चलिए भाई। बल्पक्रम नेशनल पार्क है, और आपका मोहसिन राम, जो आपकी हाईएस्ट वाटर प्लेस है मोहसिन राम, वो भी यहीं पे पाई जाती है। अब आगे बढ़ेंगे और बेटा बात करेंगे, आपके 28 राज्य हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी कि आपकी यूनियन टेरिटरीज की। तो पहला है आपका पोर्ट ब्लेयर। पहला क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर। कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? पोर्ट ब्लेयर। यहां पे एक बैरन द्वीप यानी कि बैरन आइलैंड है, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है यहां पे, जो कि एकमात्र भारत का एक्टिव वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है ये। कहां पाया जाता है ये ज्वालामुखी बैरन द्वीप? तो ये आपका पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार में। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, वो कहां पे पाया जाता है? अंडमान में। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट कहां पाया जाता है? आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। भाषा कौन सी बोली जाती है? तो निकोबारी भाषा बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है? निकोबारी भाषा, निकोबारी भाषा बोली जाती है। हैवलॉक आइलैंड, रॉस आइलैंड और सेलुलर लेक है यहां पे। हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड है यहां पे। रॉस आइलैंड है, रॉस आइलैंड है। सेलुलर लेक है। ये सारी जगह कहां पे पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका है यहां पे। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेटा आपका अंडमान एवं निकोबार का एयरपोर्ट है। और सुभाष चंद्र बोस आपसे पूछेगा तो वो वेस्ट बंगाल में है आपका। नेक्स्ट पे चलेंगे, तो नेक्स्ट आपके है जो यूनियन टेरिटरी वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। फ्रांसीसी एक है ला कार्बूजियर, उन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था। क्या है? फ्रांसीसी है, कौन? ली कार्बूजियर, फ्रांसीसी ली कार्बूजियर। ये आपके यहां आपने देखा होगा, जब आप किसी चौराहे पे पहुंचते होंगे तो ऐसे गोल चौराहा होता होगा, रोड इधर से इधर से इधर से इधर से, लेकिन चौराहा जो है गोल, इसका जो डिजाइन ये गोल कर देने वाला डिजाइन था, इसको भी ली कार्बूजियर ने ही तैयार किया है। फ्रांसीसी ली कार्बूजियर जो है, इन्होंने ही मानचित्र तैयार किया था चंडीगढ़ का। इन्होंने इसका डिजाइन बनाया था चंडीगढ़ का, कि चंडीगढ़ कैसा होगा, इन्होंने डिजाइन किया था ली कार्बूजियर ने। ठीक है, 1996 में यूटी बना है ये। कब यूटी बना? तो स्टेट था 1996 में यूटी बना। यूनियन टेरिटरी कब बना? 1996 में बना। क्या क्या है यहां पे? तो आपका रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना लेक। रॉक गार्डन,
रोज गार्डन, और है आपका सुखना लेक। रॉक गार्डन, रोज गार्डन और सुखना लेक पाई जाती है आपकी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पे चलेंगे, दमन एंड दादर। दमन जो कि पहले अलग अलग हुआ करता था, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, ठीक है। अब दोनों को एक कर दिया गया है और दोनों को 20 जनवरी 2020 को एक किया गया और कैपिटल को इकट्ठा दमन बना दिया गया। नहीं तो पहले दमन की कैपिटल तो दमन होती, दादर नगर हवेली की कैपिटल होती थी सिलवासा, ठीक है। तो 20 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया। 20 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। 20 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है बेटा। 20 जनवरी 2020 को दोनों को एक कर दिया गया। भाषा हो गई आपकी गुजराती और कैपिटल हो गई दमन। भाषा क्या है? भाषा है बेटा गुजराती और कैपिटल क्या है? भाषा है गुजराती और कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपकी दमन, जो कि मैंने वहां पे पहले ही लिख दी है। कैपिटल क्या है? कैपिटल है आपकी दमन। जब तो पहले अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन जब 20 जनवरी 2020 को इनको मिला दिया गया तो इनकी कैपिटल क्या हो गई? इनकी कैपिटल हो गई बेटा दमन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो भाषा तो दिल्ली की पता ही है आपको, भाषा है हिंदी। भाषा है हिंदी और राजधानी क्या है? राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली के दो भाग, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। राजधानी क्या है? नई दिल्ली। 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 1956 में यूटी बना, 1956 में यूटी बना है आपका दिल्ली, ठीक है। उन्नीस सौ 1931 से भारत की राजधानी क्या बनी? दिल्ली। 1931 से राजधानी बनी। 1927 में न्यू दिल्ली को बसाया गया, नई दिल्ली को बसाया गया। 1927 में न्यू दिल्ली को बसाया गया। 1931 में इसको राजधानी बना। उसके पहले हमारी राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात करें बेटा तो यहां की कैपिटल है कवरत्ती। कैपिटल है क्या है? कैपिटल है आपकी कवरत्ती और लैंग्वेज है जयश्री। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है आपकी जयश्री और मलयालम। लैंग्वेज क्या है? जयश्री जयश्री और मलयालम यहां की भाषाएं हैं, जयश्री और मलयालम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी। पौंडीचेरी की बात करें तो पहली बात, इसकी खास बात क्या हो जाती है कि जो पौंडीचेरी है बेटा आपका, ये इसकी कैपिटल क्या है? पुडुचेरी। और ये एक जगह नहीं है, ये टोटल 3 पार्ट्स में, मतलब 3 अलग अलग राज्यों में जाकर के पड़ता है। पहला ये देखिएगा, यहां पे आपका पड़ता है पौंडीचेरी और यहां पे देखिएगा ये इसका पहला पार्ट है ये कराईकल। और दूसरा क्या है इसका? महे। दूसरा क्या है? महे। कराईकल और महे, ठीक है। तो यनम पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको 3 पार्ट है इसके टोटल। एक यहां पे है आपका यनम, ये तो यनम, कराईकल और महे, ये 3 पार्ट है पुडुचेरी के। पौंडीचेरी के 3 पार्ट, यनम, महे और कराईकल। तो यनम एकदम उधर देखिएगा, यनम कहां पे है आपका? यनम आपको देखिए इधर, ये यनम है, ये यनम, और ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। तो इसका
जो पुडुचेरी ये 3 अलग अलग जगहों पे है। इसका पहला पार्ट है यनम, जो कि पड़ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। दूसरा पार्ट देखिए कराईकल, तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा पार्ट क्या है? कराईकल, तमिलनाडु में। कराईकल कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है कराईकल। और तीसरा पार्ट है बेटा महे। महे कहां पे पड़ता है? ये देखिएगा, ये इधर महे, ये है आपका महे, और ये पड़ रहा है आपका केरला में। महे कहां पे है? महे है आपका केरला में। तो यनम, कराईकल और महे, इन 3 पार्ट को जोड़ करके बनता है आपका टोटल पौंडीचेरी, और इसकी कैपिटल है पुडुचेरी। और इसको याद रखिएगा, यनम, कराईकल और महे 3 जगह को मिलकर बना है। लास्ट में आएंगे जम्मू कश्मीर, जिसकी श्रीनगर जो है कैपिटल वो ग्रीस में है। जम्मू जो है वो शीत कैपिटल है। टोटल 22 जिले हैं जम्मू कश्मीर में, टोटल 22 जिले हैं। लैंग्वेज मेनली की उर्दू है। 22 जिले हैं। और नेक्स्ट देख लेंगे, जो लास्ट है ये है हमारा लद्दाख, जिसकी कैपिटल है लेह, और ये हमारा सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। पहली बात याद रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा यूटी है। और कुल 2 जिले हैं इसमें। कुल कितने जिले हैं? तो कुल 2 जिले हैं यहां पे। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ आपका बेटा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट आपने देखा है भारत के सभी राज्यों को और सभी यूनियन टेरिटरीज को। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी इकट्ठा एक बार में तो सारी चीजें मेमोराइज करने में दिक्कत होगी। तो इसके छोटे छोटे जितनी भी चीजें मैंने बताई, इनके छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियोस भी आपको अवेलेबल कराएगा एग्जाम कोच। तो वीडियो देख के परेशान मत होइएगा कि सर इतनी सारी चीजें आपने बता दी, मुझे एक बार में कैसे याद होंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे फॉर्मेट में भी इसकी वीडियोस आती रहेंगी। पर फिलहाल इस वीडियो को भी कम से कम 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको काफी चीजें बेटा याद हो जाएंगी। आपको भाषा, एयरपोर्ट और ये जो अभ्यारण्य वगैरह है, सबके छोटे छोटे वीडियोस भी मिलेंगे। लेकिन आप फिर भी कोशिश करिए कि एक बार में ये पूरा वीडियो 2-3 बार देखिए, ताकि आपको इकट्ठा सारी जगह एक चीज एक साथ एक जगह पर सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।